प्यारे स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 10th के केमिस्ट्री 1 रसायन शास्त्र 1 का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इसमें दे रहे हैं। प्रत्येक विषय का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दे दूंगा 1 से 2 दिन में, लेकिन अभी मैं इसमें केवल केमिस्ट्री का दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर में है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। देखिए कोयला जो है ना, उसमें कोई ज्वाला नहीं होता है। सुने, वो लैंप नहीं होता है, अर्थात वो ज्यादा हीट का वो धुआं दे दे के जलता है धीरे धीरे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट है 2 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जब भोजन पचेगा तो या तो ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा। चलिए 3 नंबर में दिया है कि 2 कॉपर Cu प्लस O2 ना, एरो का चिन्ह दिया हुआ है 2CuO किस प्रकार की? तो जब ऑक्सीजन किसी भी अभिकारक, देखिएगा तीर चिन्ह के बाएं वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं और दाएं वाले को प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। सुने, तो अभिकारक में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो वो ऑक्सीकरण होगा। 4 नंबर, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है, अर्थात टूटेगा। सुने, संयोजन माने होता है जुड़ना और वियोजन माने होता है टूटना। 5 नंबर, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, अर्थात यह प्रकाश के अधीन ही होगा। अर्थात जब सूर्य पर्याप्त मात्रा में प्रकाश देगा तब अच्छा से अच्छा भी एकदम जितने भी अभिक्रिया होगा सब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। 6 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखिए उसी समय बताएं, तीर चिन्ह के बाएं वाले को अभिकारक बोलते हैं और दाहिने वाले को उत्पाद कहते हैं, अर्थात भाग कौन लेता है? तो अभिकारक। 7 नंबर, कर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा योग होगा तो उपचयन या ऑक्सीकरण, लेकिन जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा, घटेगा, कमी होगा तो अपचयन या अवकरण होगा। 8 नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो इस संयोजन हो रहा है। देखिए दोनों एक साथ जुड़ रहा है तो इस संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। 9 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो उसके द्रव्यमान में जितना अभिकारक में द्रव्यमान रहता है उतना ही प्रतिफल में भी द्रव्यमान रहना चाहिए। 10 नंबर, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG इसी का शॉर्ट फॉर्म है का जलना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया होगा। 11 नंबर, कह रहा है आयरन की अभिक्रिया क्यूप्रिक सल्फेट से कराई जाएगी तो कॉपर और फेरस सल्फेट तय कौन रासायनिक अभिक्रिया है? तो विस्थापन। विस्थापन माने एक दूसरे को विस्थापित, अर्थात जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी के जगह पर उसको हटा के और दूसरा विद्यार्थी बैठ गया तो उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो यहाँ देखिएगा सल्फेट जो है SO4 फेरस के साथ आ गया, इसीलिए विस्थापन हो गया। 12 नंबर, कर वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। 13 नंबर, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग किया जाता है। कर जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है? तो 2:1 H2O होता है, अर्थात हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन 1 मोल। 15 नंबर, जिंक के साथ CuSO4 तो ZnS। देखिए यहाँ भी जो है ना सल्फेट जिंक के साथ आ गया, विस्थापन हो गया। पहले ही बताए हैं कि जब एक विद्यार्थी को हटा के दूसरा विद्यार्थी आ जाएगा ना, बाकी वो को हटा देगा, साथ छोड़ देगा तो विस्थापन होगा। 16 नंबर,
कर भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने का ऐसा कारण होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 17 नंबर कर Fe2O3 प्लस 2Al और तिरचिन 2Al2O3 प्लस Fe कर कौन सी अभिक्रिया? तो ये भी देखिए विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, सुने सब दिखाई दे रहा है आपको। अल्मुनियम के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, विस्थापित हो गया है। कर इसमें कौन बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है 19 नंबर CaO प्लस H2O, CaOH2 प्लस उष्मा ही। जब देखिए सबसे पहले दोनों जुड़ गया है, मिल गया है और उष्मा दे रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया है। और जब उष्मा निकलेगा लास्ट में उत्पाद में रहेगा तो उष्मा क्षेपी होगा, और जब पहले उष्मा लग जाएगा तो उष्मा शोषी होगा, लेकिन इसमें लास्ट में है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी। या दोनों जुड़ रहा है तो संयोजन अर्थात बी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर किसी ताजे को बहुत दिन किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए ना, जैसे पॉकेट वॉकेट में जो सामान भरा जाता है ना, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाएगा कि ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा? तो उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। 21 नंबर दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो CaOH का होल ट्वाइस। 22 नंबर कर 4NH3 प्लस 5O2 ना 4NO प्लस 6H2O बना रहा है, तो किस? देखिए यहाँ भी विस्थापन हो रहा है, हम पहले ही बताए हैं विस्थापन, देख लीजिए यहाँ भी विस्थापन हो रहा है। 22 नंबर। 23 नंबर अभी ने बताया इसके पहले कुछ देर पहले कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उपचयन होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन होगा, और जब उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। कर 24 नंबर जिस रासायनिक प्रतिफल के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन, जब उष्मा निकलेगा तो उष्मा क्षेपी होगा, और जब उष्मा जो है ना अभिकारके में जुड़ जाएगा तो उष्मा शोषी हो जाएगा। 25 नंबर कर संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर, अर्थात द्रव्यमान उसका कहियो नहीं नाश होगा। सुने जितना जो है ना अभिकारक में जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही प्रतिफल में भी द्रव्यमान होगा। 26 नंबर खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत LPG का प्रमुख अवयव कौन है? तो ब्यूटेन होता है। 27 नंबर जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ज्वलन ताप कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स जब आ जाएगा तो उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। 29 नंबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होगा? तो अवशोषण होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। कह रहा है कौन दहन अभिक्रिया है? तो उबलता हुआ जल, वो दहन नहीं है, क्योंकि वो मान ले दहन क्या कहता है? जो जलने के बाद उष्मा और प्रकाश, तो उबलता हुआ जल कहियो आपको प्रकाश नहीं देगा। मोम का पिघलना प्रकाश तो देता है, लेकिन देखिए हम अभी ना बताएं दहन का परिभाषा कि दहन किसे कहते हैं? तो जलने के बाद क्या देगा आपको? ताप, मान लीजिए उष्मा और प्रकाश, तो मोम पिघलेगा तो उष्मा तो मान लीजिए थोड़ा सा गर्म रहेगा, लेकिन पिघलेगा तो प्रकाश नहीं देगा, इसीलिए पेट्रोल का जलना उष्मा और प्रकाश दोनों देता है। ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर CaCO देखिए टूट रहा है, यहाँ पे देखिए दो भाग में टूट रहा है, तो इसीलिए वियोजन। संयोजन माने जुड़ना, वियोजन माने टूटना। और अब 32 नंबर साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जब साग सब्जी विघटित होगा, सड़ेगा, फेंक दीजिएगा ना बुआ, तो उसके बाद उसमें से बहुत दिन के बाद उसमें हाथ लगाइएगा तो गर्म हो जाएगा, अर्थात उष्मा उत्सर्जन करेगा, इसीलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। 33 नंबर फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। FeSO4 उसका फॉर्मूला होता है। 34 नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। देखिए इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैं डाल दिया हूं, और इतना याद कर लीजिएगा ना तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। सुने, इसीलिए आप देखिए नीचे एक बहुत अच्छा शायरी दिए
कि खो देने के बाद ही ख्याल आता